हेलो एवरीवन। आज हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आंदोलन का ईयर मैच करने को दे दे या उसका नेता मैच कराने को कह दे, और अगर आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके प्रमुख बिंदु से भी स्टेटमेंट वाले सवाल बनाता है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश करिए कि याद हो जाए, और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एका आंदोलन। यहाँ से देखें आंदोलन, वर्ष, नेता और उस आंदोलन के प्रमुख बिंदु क्या थे उसको देखेंगे। एका आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में हुआ। मदारी पासी और सहरेब इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन था? मदारी पासी और सहरेब। और इसका काम था अत्यधिक लगान और खेत छीनने के कारण ये एक आंदोलन शुरू हुआ था 1921 से 1922 के बीच में। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में तिनकटिया प्रणाली थी उसके विरोध में। ये एक मैंने ट्रिक बताई थी शॉर्ट वीडियो में। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन, ये गांधी जी के आंदोलन का क्रम था। नील विद्रोह 1859 से 60। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये दो भाई थे। इन्होंने नील विद्रोह को शुरू किया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, और इसी में ही नील आंदोलन का जिक्र किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि नील विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? नील दर्पण में। और कौन इसके जो है लेखक थे? दीनबंधु मित्र थे। पावना विद्रोह 1873 से 76 में भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, और लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। अगर आपको कभी प्रमुख बिंदु याद ना हो कि ये किस कारण हुआ था, तो अगर आपको लगाना ही लगाना है तो लगान वृद्धि लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू हुआ। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच चला। ये वो आंदोलन था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वो आंदोलन था जो आज़ादी के बाद भी चलता रहा था। कौन सा? तेलंगाना आंदोलन। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बढ़े हुए दाम के विरोध में हुआ था ये। मोपला 1921 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोपला विद्रोह। 1921 में अली मुदलियार की अध्यक्षता में हुआ था। मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरोध में हुआ था। ठीक। पोनप्पा वायलार 1946 में किसान एवं मजदूरों का संघर्ष, ये उसका मेन उद्देश्य था। अलिप्पी जिले में हुआ था ये। दक्कन 1875 में पूरे अहमदनगर में हुआ था। ये याद कर लीजिए 1875। मैच कराने को दे देगा तो अगर ईयर रटा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वर्ली 1945 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूली पे यह आंदोलन किया गया था, खेड़ा आंदोलन। बारदोली 1920 में लगान की वृद्धि के लिए, लगान में जब वृद्धि की गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1920 में। बिजौलिया आंदोलन 1913 में। फर्स्ट किसान आंदोलन था जिसकी अध्यक्षता सीताराम दास ने की थी। बिजौलिया आंदोलन 1913 में फर्स्ट किसान आंदोलन था। इम्पॉर्टेंट है, सवाल पूछेगा कि फर्स्ट किसान आंदोलन कौन था, तो बिजौलिया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सीताराम दास की भी अध्यक्षता में। किसान सभा और मजदूर संघ से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया गया। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोगों के नाम ज़बान पे रटे होने चाहिए, रट लीजिए इसको। यूपी किसान सभा 1918, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। इसमें ऑप्शन देता है कि यूपी किसान सभा में कौन नेतृत्व करता था। ये तीनों का नाम दे देगा, एक कोई और नाम दे देगा, उसमें पूछ देगा या तो कि कौन इनमें से नहीं था। तो अगर तीनों के नाम याद नहीं है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। 1920 अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र की अध्यक्षता में। 1927
बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती नेतृत्वकर्ता थे 1927 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा, ये ईयर भी रट लीजिए 1927 में। 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा एन जी रंगा इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1936, इस पे जितना स्टार लगा लीजिए कम ही है। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था? 1936 में। ये प्रथम सम्मेलन था, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद थे, और महासचिव एन जी रंगा थे। ये तीनों चीज़ें याद कर लीजिए, ईयर याद कर लीजिए, लखनऊ याद कर लीजिए, अध्यक्ष सहजानंद थे, महासचिव एन जी रंगा थे। ये सब पूछ चुका है एग्ज़ाम में। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न क्या पूछेगा कि किसान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1 सितंबर 1936 को। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ, पोचमपल्ली जिला तेलंगाना से। और जयप्रकाश नारायण ने इसे कब शुरू किया था, कब पार्टिसिपेट किए थे इसमें? 1953 में। अब देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने पढ़ा। एक आंदोलन 1921-22, मदारी पासी, सहरेब और खेत छीनना और अत्यधिक लगान इसका कारण था। चंपारण 1917, गांधी जी के टाइम तिनकठिया पद्धति के विरोध में। नील दर्पण 1859 से 60, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह 1873 से 76, भवन सिंह अध्यक्ष थे। तेभागा 1946 में। तो वह आंदोलन का नाम बताइए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चलता रहा। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में चला, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। मोपला 1921, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली मुदलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरोध में हुआ था। पुनप्पा वायलार 1946 में किसान एवं मजदूरों के संघर्ष को लेकर के किया गया था, आलेप्पी जिले में हुआ था। दक्कन 1875 में, वर्ली 1945 में, खेड़ा 1918 में। खेड़ा चंपारण ये तो आपको तो याद ही होना चाहिए, गांधी जी से रिलेटेड है। बारदोली 1920 में लगान में वृद्धि के लिए लिया गया था। बिजौलिया 1913 में। फर्स्ट किसान आंदोलन कौन था? बिजौलिया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास थे। प्रश्न अगर बनेगा कि यूपी किसान सभा के गठनकर्ता में से कौन से नाम थे या नहीं थे, तो यह नाम याद रखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। 1918 यूपी किसान सभा। 1920 अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र। 1927 बिहार किसान सभा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो ये तो बात ही अलग है। 1928 आंध्र प्रांतीय किसान सभा, एन जी रंगा। ये नाम से भी लग रहा है ना साउथ के, तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा। 1936 में पहला किसान सम्मेलन लखनऊ में। अध्यक्ष कौन? सहजानंद। महासचिव कौन? एन जी रंगा। 1 सितंबर 1936 को ये किया गया कि अब किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। या फिर प्रश्न पूछेगा किसान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1 सितंबर 1936 को। भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया? 1951 को। अगर बहुत डिटेल पूछ लिए तो 18 अप्रैल आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू किया गया? पोचमपल्ली तेलंगाना से। जयप्रकाश नारायण इसमें कब नेतृत्वकर्ता बने? 1953 में जयप्रकाश नारायण ने शुरुआत की थी। तो यही था किसान आंदोलन से रिलेटेड। आगे देख लेंगे जनजातीय आंदोलन या जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप पूरा का पूरा देख लीजिए, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे मैच कराने के लिए दे देगा, अगर आपको ईयर नहीं पता है तो फिर गलती ही होनी ना। कुछ चीज़ें तो रटी होनी ही चाहिए, जैसे ये मैं कह रहा हूँ प्रमुख बिंदु में अत्यधिक लगान में वृद्धि, यह आप लगा सकते हैं, लेकिन ईयर तो बिल्कुल नहीं गड़बड़ होना चाहिए ना, वो तो खराबी हो जाएगा पूरा सवाल ही। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।